गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं रक्षित को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ और पूजा पाठ मेरी सुबह हो गई थी। नहा धो करके मैंने पूजा पाठ सुबह कर ली थी और मैंने तीनों बच्चों का तीनों का नहीं, मतलब इनका, पतिदेव का और रक्षित का और रुद्र का, मैंने तीनों का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। गोलू का तो टिफ़िन मैं वही पैक करूँगी जो उसका टाइम है स्कूल का, 11:30 पौने 11 पे जाता है। तो 10:30 11 तक गोलू का भी टिफ़िन में पैक कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं कर रही थी गोलू को रक्षित को तैयार स्कूल के लिए। और मैंने इसे कर दिया है। देखिए, धीरे धीरे स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। आज इसका जाने का मन नहीं था, पर मैंने भेजा था इसे ज़बरदस्ती, क्योंकि लास्ट चल रहा है और एग्ज़ाम भी है। 25 से इसके टेस्ट हैं, इस वजह से। और ये देखिए, मैं रक्षित को स्कूल छोड़ने से पहले मैं मशीन लगा कर के चली गई थी। इसे स्कूल बाद में लेके गई थी, क्योंकि 10 मिनट पहले ही मेरा काम तो नहीं हुआ था। मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया था रक्षित को। तो मैं यहाँ मशीन लगा रही हूँ कि जब तक मैं मशीन लगा जाती हूँ तो, और जब तक इसे छोड़ कर आऊँगी तो मेरा एक राउंड कपड़ों का हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ मशीन लगा रही हूँ। कपड़े डाल दूँगी इसमें धुलने के लिए, कि आराम से धुलते रहेंगे। और स्कूल दूर भी है थोड़ा, 15 मिनट तो लगते ही हैं स्कूल पहुंचने में और आने में। तो मेरा मतलब छोड़ने का और मतलब छोड़ कर आती हूँ और लेकर के आती हूँ ना, तो मेरा आधा घंटा आराम से लग जाता है। तो मैंने कि इतने में तो एक राउंड हो ही जाएगा कपड़ों के लिए। तो वो कपड़े मुझे धुले हुए मिलेंगे, बस ये है कि वो पानी में खंगालने के लिए रह जाते हैं। तो भाई, मैं कपड़े देखिए, जो मेरे इसमें मैं कपड़े हैं ना, इसी में डाल देती हूँ जो गंदे रहते। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2 राउंड के कपड़े थे और तो बस ज़्यादा नहीं थे। तो वही मैं इसमें ना पाइप वगैरह सब लगा करके, और बाहर से ही पाइप लगा दिया था मैंने पानी वाला। तो मैं यहाँ पर मशीन लगा दूँगी। और देखिए, मैं मंदिर भी नहीं जा पाई थी इसी वजह से, क्योंकि मैंने सोचा था कि जल्दी से कपड़े धुल भी जाएंगे, पर इतना टाइम लग गया था कपड़ों में, तो फिर मंदिर भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि इधर पाइप लगा था, पानी फैल रहा था। तो बस इसी चक्कर में रह गई थी मैं, तो मंदिर नहीं जा पाई थी मैं। और देखिए, अब मैं रक्षित को स्कूल भी लेकर जाऊँगी, तो मशीन लगा कर के ही जाऊंगी, कि जिससे कि मुझे कपड़े धुले हुए मिलें। एक राउंड तो धुला हुआ मिलेगा ही कपड़ों का। और सिम्मा को मैं बाहर ही बांध कर जाती हूँ और लॉक लगा कर के गई थी। अब ये देखिए, मैं मशीन मैंने यहाँ निकाल दी, पानी वगैरह सब लोग, पाइप वगैरह सब लगा दिए सर्फ डाल करके। और मैं जाऊँगी रक्षित को स्कूल लेकर के। और रक्षित भी बोल रहा था, मम्मी कितना टाइम है, क्योंकि वो भी जब मैंने उसे तैयार कर दिया था, झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था, क्योंकि जब मशीन लगती है तो झाड़ू पोछा वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो बाद में ही जब मशीन से फ्री हो जाती हूँ ना, तभी मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ। और रक्षित बोल रहा था, मम्मी कितना टाइम है, जब तक मैं अपने कंबल में लेट जाता हूँ। तो वो ब्लैंकेट में ही लेट गया था। और मैं धीरे धीरे बस अपने कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कपड़े निकाल देती हूँ और अपने मशीन में डालती जा रही थी, कि इन कपड़ों को मशीन में भी डाल देती हूँ तो ये धुलते रहेंगे आराम से। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 25 फरवरी से 25 फरवरी से रक्षित के टेस्ट हैं। तो मुझे इसे टेस्ट की तैयारी भी करवानी है। टेस्ट की क्या है, टेस्ट और पेपर एक ही है। एक ही जैसे अब 25 से इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे और 1 या 2 मार्च से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे।
तो जब टेस्ट की तैयारी हम करवा देंगे बच्चों को तो पेपरों की तो अच्छे से, एग्ज़ाम की तो अच्छे से ही उनकी तैयारी हो जाएगी। तो बस वही उसमें मैं क्या सोच रही थी कि अपनी जल्दी से फ्री हो जाऊंगी जब स्कूल से लेकर के आऊँगी, थोड़ी बहुत देर लेके बैठूंगी। मैं सोच रही हूँ इसे पहले से ज़्यादा टाइम और दूँ इसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि इधर इसके पेपर भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छे नंबर आएँ इसके, इस वजह से। क्योंकि देखिए बच्चों को अच्छे से हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही पूरे दिन हम लेकर के बैठें बच्चों को, पर यह है कि बच्चों को ना करने से अच्छा है कि बच्चे कुछ तो करके आएंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं जब स्कूल से आ जाएगा रक्षित तो शाम को थोड़ा आधा 1 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी इसका, क्योंकि 1.5 घंटा तो मेरा 1.5-2 घंटे तो इसके साथ में है, तो और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी इसके लिए। तो यही सोच रही थी मैं। और ये देखिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, मैंने अभी आपको दिखाया था। और रक्षित को मैंने बाहर भेज दिया था धूप में। फिर मैंने कि थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह सही से लगा, बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बेडशीट वगैरह नहीं लगाई थी मैंने। तो मैंने कि बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ मैं रक्षित को, सॉरी चौकी में हूँ और रक्षित को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। आ जाइए आप सभी, चलिए रक्षित के साथ में स्कूल छोड़ने के लिए उसे। अब रक्षित पता है बोल रहा था मुझे एक दिन कि मम्मी मैं ना अब है ना रोऊंगा नहीं जाने में, और मेरे ना एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो मुझे ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उसने मुझे ये बोला था। मैं ट्यूशन भी डेली जाऊँगा, स्कूल भी डेली जाऊँगा, नहीं बीच में है ना जैसे छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो ये रोने लगता है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया था कि मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। और ये देखिए मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है, और आंगन में जितने कपड़े आए थे उतने सब डाल दिए थे। धूप तेज़ थी पर यह है कि सभी कपड़े मेरे धुल गए थे जो मैंने मशीन में निकाले थे। ये पोशाक भी मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ धूप में रख दूँगी, जिससे कि इन पोशाकों को धूप लग जाए। और देखिए आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये वाली पोशाक पहनाई है, पोंचू पहनाया है, पोंचू बनाया था मैंने, तो पोंचू पहनाया है। और देखिए अंदर से पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, अब झाड़ू पोछा लगा करके इस तरीके से पूरा कर दिया है, देखिए। और ये ब्लैंकेट वगैरह इसमें गोलू नहीं गए थे ना, गोलू तो लेट ही गए थे, तो लेट गए थे तो इन्होंने फिर वैसे ही कर दिया था, तो ऐसे दोबारा से सही करने लगी थी। अब जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे वैसे वैसे मैं तय करके रखती जाऊंगी। और वो सामने गोलू की, सॉरी रक्षित की जैकेट रखी है, क्योंकि वो मैंने धुल करके रख दी थी रखने के लिए, क्योंकि अब वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वजह से। तो मैंने कुछ कपड़े तो धुल के वॉश करके रख दिए हैं कि भाई इन्हें मुझे अब उठा के रखना है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है कि मैं उन्हें निकाल के फालतू में रखे रहे हैं वो। मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और धूप बहुत तेज़ निकलने लगी है, अब अच्छा मौसम हो गया है, चलो ये अच्छी बात है। पर आज हवा नहीं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। जैसे डेली हवा चलती है वैसे हो सकता है कि मैं घर में हूँ, अंदर नहीं लग रही है मुझे। पर मैं जब रक्षित को छोड़ने के लिए गई थी तब मुझे लग रहा था हवा चल रही है, तो हो सकता है चल रही हो। और गर्मी बहुत हो रही है, देखिए मुझे भी गर्मी लगने लगी है, तो मैंने अपना स्वेटर वगैरह सब उतार दिया था, क्योंकि मैंने अभी जस्ट काम से फ्री हुई हूँ। सिर्फ चाय बनाने के लिए रखी है मैंने, चाय देख रही थी मैं, चाय नहीं निकल जाए, चाय बनाने के लिए रखी, सोचा आपसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ। और जैसे कि आपने देखा सुबह से ही काम में लग रही थी, और कपड़े वगैरह मैंने जितने आए थे बाहर डाल दिए थे सुखाने के लिए। और उसके बाद में देखिए मैंने आपको दिखाया था कि अभी मैंने मशीन के ऊपर भर के रख दिए हैं, उसमें टब में भर के रख दिए हैं मैंने। और आज हमने बनाई थी कासी फल की सब्ज़ी बनाई थी, और इनका मैंने लंच पैक कर दिया था और रक्षित को छोड़ आई थी। गोलू का टाइम वही है 11:15 साढ़े 11 का, वो उसी टाइम पे जाएंगे। वैसे स्कूल का टाइम तो 12 का है, 12:30 का, पर 12 पौने 12 तक चले जाते हैं। और रुद्र की आज छुट्टी है, तो रुद्र आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी है। उनके स्कूल में पता नहीं क्या बता रहे थे, उनके स्कूल का कुछ पता नहीं, कुछ है, मैं भूल गई हूँ वो है। अभी तो काम मेरा बहुत पड़ा हुआ है, आज मंदिर नहीं जा पाई मैं, क्योंकि आज रक्षित को छोड़ कर आई थी, फिर मशीन लगा करके गई थी। ये होता ना कि मशीन में मुझे लगा कि आज शायद जल्दी कपड़े धुल जाएंगे, पर जल्दी कपड़े नहीं धुले थे। मुझे लगा मतलब ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, पर टाइम लग गया था, क्योंकि अगर मैं जब रक्षित को स्कूल छोड़ने गई थी, अगर मैं मशीन नहीं लगा के जाती ना तो मैं मंदिर चली जाती। पर इधर पानी चल रहा था, पाइप लग रहा था, तो ये चक्कर में है ना मैं मंदिर नहीं गई। कोई नहीं जी, देखूँगी शाम को जाऊँगी, पर जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि शाम को भी मैं मंदिर गई थी। शाम को मैं वो वाला मैंने वीडियो नहीं बनाया था शाम वाला। शाम को मैं और भाभी, बड़ी वाली भाभी जो बगल में रहती हैं, हम गए थे हनुमान जी के मंदिर, तो वहाँ गए थे हम उनके दर्शन करने के लिए।
और मटर वगैरह छीलनी है। अब ये पोशाक सोच रही हूँ आज धूप में सुखा करके रख दूँगी। और मेरे अंदाज से गर्म पोशाक शिवरात्रि तक ही मुश्किल से पहनाई जाएंगी, क्योंकि हमसे भी गर्म गर्म कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को मैं शिवरात्रि तक ही पोशाक पहनाऊँगी, उसके बाद मैं ठंडे ही निकालूँगी, क्योंकि इनके लिए भी शिवरात्रि के लिए इनके लिए मुझे पोशाक भी लेकर आनी है। वो मैं जब भी जाऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कैसी पोशाक लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और अभी तो मैंने सिर्फ चाय बनाने के लिए रखी है, और मैंने कल वीडियो डाल दिया है जो पोशाक के लिए मुझे पूछा गया था। मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला पोशाक है। देखिए ये वाली पोशाक है, मुझसे ये वाली पोशाक पूछी थी, ये वाली। तो इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते, मेरे इसी चैनल पर है, अभी तो इसी चैनल पर वीडियो है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं पी रही हूँ चाय। आ जाइए आप सभी चाय पी लीजिए। ये है रुद्र, और मैं चाय पी रही थी। टाइम हो रहा है 10:15 या 16 मिनट के करीब हो रहा है। मैं यहाँ टीवी देखते देखते ही चाय पी रही थी। मैंने थोड़ा इस टाइम पर ही मैं सीरियल वगैरह देख लेती हूँ। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है देखने का सीरियल वगैरह, काम ही इतना हो जाता है, क्योंकि अभी गोलू भी जाएंगे 11 तक मुझे इनका लंच भी पैक करना है, इस वजह से। और मैं अपना सीरियल वगैरह देख रही थी, चाय भी पी रही थी। आ जाइए आप सभी पी लीजिए। दोबारा से बोल रही हूँ, चाय गरम गरम। और ये कपड़े भी रखे हैं सूखने के लिए, क्योंकि बाहर डाल रखी है मैंने बेडशीट वगैरह, क्योंकि मैं वही कपड़े सबसे पहले डालती हूँ सुखाने के लिए। बेडशीट वगैरह, टॉवल वगैरह जो भारी भारी होते हैं। तो टॉवल 1-2 टॉवल रह गई थी, बाकी की तो मैंने सुखाने के लिए डाल दी थी। और ये टाइम है दोपहर का, जब मैं रक्षित को स्कूल से लेकर के आ गई थी, क्योंकि मैंने देखिए इसे आकर के नहलाया था, क्योंकि सुबह से नहला के नहीं भेजती, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। तो वही कपड़े मैं हाथ से निकाल रही थी, हाथ से वॉश कर दिए थे। और देखिए शाम का टाइम है, शाम को दीदी आ गई थी, तो मैंने बनाई थी चाय। और देखिए झाड़ू पोछा कर दिया था, और चाय वगैरह बनाई थी। दीदी को मैंने चाय दे दी थी, अपने लिए भी बना ली थी मैंने, बाहर बैठ कर के ही चाय पी ली थी। और देखिए मौसम हो रहा है इस तरीके से, मतलब वो वाली ठंड नहीं है जो होती थी ना, कि नहीं ठंड है, वो वाली ठंड नहीं थी। मैंने तो बस अपने सिंपल ही, और हौदी भी साफ़ करी थी मैंने। इतनी बड़ी पूरा पानी निकाला था इसमें से, हौदी में से, और फिर हौदी भी साफ़ की थी अच्छे से। देखिए छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह हैं, देखिए दिखाई दे रहे, पक्षी हैं छोटे छोटे, आसमान में उड़ रहे थे। तो बस मैं भी यहाँ अपनी चाय लेकर के बैठ जाऊँगी पीने के लिए। और झाड़ू पोछा, शाम का टाइम था, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। दिन पोछा तो पता नहीं दिन में कितनी बार लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार स्लीपर वगैरह, शूज़ वगैरह लेकर के आते हैं, फिर वो गंदा हो जाता है। वो फिर मिट्टी है ना पैरों में लगती है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए। और देखिए टाइम हो रहा है, अभी आपने देखा टाइम हो रहा है 5:45, यानी कि 5:45 हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये कपड़े रखे थे मेरे देने के लिए, कपड़े मुझे देने थे, तो ये कपड़े रखे थे देने के लिए। और ये है मेरी चाय। आ जाइए आप भी सब गरम गरम चाय पी लीजिए मेरे साथ, शाम का टाइम है। और यहाँ पर देखिए मैंने रोटियों के साथ में चटनी बनाई थी। सुबह कासी फल बनाया था, वो रखा था, और शाम को मैंने कुछ नहीं बनाया था। और लहसुन की चटनी है ये, तो लहसुन की चटनी थी, मंगाई थी मैंने, बनाई नहीं थी, ये मंगाई थी मैंने बाज़ार से। मोमोज वाली आती है वो वाली चटनी थी, इसका खाने का मेरा बहुत मन था, तो यही मैंने चटनी वगैरह मंगाई थी बाहर से। और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए कासी फल और लहसुन की चटनी के साथ में खाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस तरीके से कैसा लगा है आपको ये वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कमेंट ज़रूर कीजिए।